और पर आप डर जाते हैं और डरने के नाम पर आप उनको पैसा दे देते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि पार्सल के नाम पर आपको कॉल करते हैं कि आपका पार्सल आ गया है, आप इसमें इस तरह के इतने सारे तरीके हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, जैसे जैसे दौर बदलता जा रहा है, नए नए ज़माने में नई नई चीज़ें आते जा रही हैं, ऑनलाइन का ज़माना जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया है चीज़ें बदलती जा रही हैं। उसी संदर्भ में जैसे जैसे क्राइम बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर के डिप्टी एसपी मौजूद है, सुनील दत्त दुबे जी। उनसे कई चीज़ों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, बाकी ये कई चीज़ें बताएंगे। कैसे हैं सर? सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जब से एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग हुआ है और ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें आई हैं, लोगों को जागरूकता के अभाव में साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और साइबर अपराध इतनी तेज़ी से लोगों को जकड़ रहा है कि हमारी पुलिस विभाग ने, शासन ने सभी जनपदों में साइबर थाने की स्थापना की है। साइबर क्राइम किसके साथ कब हो जाए, कैसे हो जाए, जब तक लोग जागरूक हो पाते हैं, साइबर अपराधी अपना पैंतरा बदल देते हैं। तरह तरह के विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें साइबर अपराध के बारे में जागरूकता नहीं है, हमारे पास साइबर के विशेषज्ञ नहीं हैं, साइबर क्राइम की जानकारी देने वाले अभी उतने संसाधन नहीं हैं, रिसोर्सेज के अभाव में, लोगों की जागरूकता के अभाव में इसमें पढ़े लिखे लोग भी साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। सबसे जो इस समय समाज में साइबर अपराध चल रहा है वो है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन में सभी लोग आजकल फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक में किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और लोग उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़की मैसेंजर में चैट करती है, चैट करने के बाद आपका नंबर ले लेती है और उसके बाद जो है आपसे कुछ इस तरह के सीन देने को कहती है, कपड़े उतार देती है, न्यूड सीन जो है वो कैप्चर कर लेती है और स्नैपचैट के माध्यम से एक वीडियो बना लेती है और साइबर अपराधी उस वीडियो को एडिट करके उसमें कुछ गंदे वीडियो डालकर आपके पास भेजते हैं कि लड़की का वीडियो मुझे प्राप्त हुआ है और इसमें यूट्यूब को मिल गया है, यूट्यूब उसको वायरल कर रहा है। फिर किसी पुलिस अधिकारी की एक फ़ोटो लगाकर जो है कहीं से निकाल कर और वो फ़ोटो लगाकर उसको कॉल करते हैं कि आपका ही मुझे वीडियो मिल गया है। जब ट्रू कॉलर पर चूँकि पुलिस अधिकारी का नाम भी फीड कर लेते हैं और आपको जब वो फ़ोटो और ट्रू कॉलर पर किसी भी चर्चित पुलिस अधिकारी अथवा फिल्म का, जैसे फिल्म में बहुत दिन आया था कि एसीपी फला नाम है, जो भी चर्चित नाम होते हैं उनका वो लोग उपयोग करते हैं, या किसी भी पुलिस अधिकारी जो चर्चित पुलिस अधिकारी हैं उनके नाम का उपयोग करते हैं और वो कहते हैं कि आपका वीडियो मुझे मिल गया है, इसको आपको डिलीट कराना हो तो आप ऑनलाइन इस नंबर पर जो है इतना पैसा भेजिए। लाखों की मांग करते हैं। फिर जिस तरह का व्यक्ति होता है उससे जैसी भी सेटिंग होती है 2000, 3000, 4000 पर उतर आते हैं। तत्पश्चात पैसा लेने के बाद वो पीछा नहीं छोड़ते हैं और वो नया पैंतरा बदलते हैं। कहते हैं कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसमें आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, पुलिस की टीम आपको पकड़ने आ रही है। व्यक्ति घबरा जाता है, किसी से कहता नहीं है और वो उससे पैसा ठगते रहते हैं। तो ये सेक्सटॉर्शन का जो है एक बहुत बड़ा विकसित हुआ है, जिसमें कई सीनियर सिटीजन, कई पढ़े लिखे लोग, सेना के अधिकारी, पुलिस के जवान आदि इसके शिकार हुए हैं। और इसका यही कारण है कि व्यक्ति बदनामी के डर से अपने घर के लोगों को भी नहीं बताता है, थाने में नहीं जाता है और वो इसका शिकार हो जाता है। साइबर अपराध के और भी बहुत सारे तरीके, जो नए नए तरीके आए हैं, उसमें एक तरीका आया है जिसमें वो आपको कॉल करते हैं कि आपके आधार कार्ड से रिलेटेड कोई चीज़ पकड़ी गई है, ड्रग्स पकड़ा गया है अथवा कुछ ऐसे पासपोर्ट पकड़े गए जो आतंकवादियों के थे, विदेश भेजे जा रहे थे। आप उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो वो कहते हैं कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। उसमें वो कस्टम अधिकारियों से बात कराते हैं। कुछ पुलिस के इस तरह के वो वीडियो अपलोड कर उसको ओवर वॉइस करके और वो बताते हैं कि आपका जो है ये मेरे पास ये शिकायत आई है, आपका इसमें जो है आधार कार्ड यूज हुआ है, आपसे पूछताछ करनी है, आपको अरेस्ट करना है
अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इतना पैसा इस नंबर पर दे दें, क्योंकि ये नंबर, जो भी उनके नंबर ऑनलाइन अकाउंट होते हैं फर्जी होते हैं, उनके जो टेलीफोन नंबर होते हैं वो फेक होते हैं, और पर आप डर जाते हैं और डरने के नाम पर आप उनको पैसा दे देते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि पार्सल के नाम पर आपको कॉल करते हैं कि आपका पार्सल आ गया है, आप इसमें एक मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, वो लिंक आप अपलोड कर दें और उस लिंक पर आपका पता जो है वो पहुँच जाएगा। पार्सल वाला आपको भटक रहा है, आप उस लिंक को जैसे ही करते हैं पैसे कट जाते हैं। कुछ इन्होंने इस तरह का यूज़ किया, बच्चों को यूज़ करते हैं गेम्स वगैरह में, कि बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम इस लिंक को अपने पिता के फ़ोन में, अपने पापा के फ़ोन में अगर अपलोड कर दोगे तो आपको जो है इतने ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे और आपको इतना फ़ायदा होगा। और जैसे ही वो अपने पिता के फ़ोन में वो उसको लिंक को अपलोड करता है और वो जो भी अकाउंट से लिंक हो जाता है और उसमें उसके पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। क्या लगता है सर, मतलब ये जो साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस पर कैसे रोक लगा सकते हैं सर, कैसे लोग बच सकते हैं? देखिए, साइबर क्राइम का एक ही तरीका है बचने का, वो है जागरूकता। ज़्यादातर लोग साइबर क्राइम के बारे में जागरूक नहीं है और जागरूक होना भी नहीं चाहते हैं। बहुत बार इस बात की कोशिश की गई है कि आप इस तरह के अपराधियों के बहकावे में ना आएँ, उनके किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना करें, लेकिन फिर भी लोग डर की वजह से, और जो एक शब्दावली होती है, पुलिस की ज़मानत है अथवा पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो ये जो शब्दावली, लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, पर इस शब्दावली से परिचित होते हैं और उससे वो डर जाते हैं और डरने के बाद ऑनलाइन जो है वो पैसा पेमेंट करने लगते हैं। इसका जागरूकता ही एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम जितने जागरूक होंगे साइबर अपराध से हम बच जाएंगे। पर साइबर अपराध के तरीके इतने हैं कि उन पर एक बहुत मोटी किताब लिखी जाए तो वो भी कम है। मुझे याद है कि एक बार एक लड़की जोमेटो से खाना मंगाया उसने, और वो खाना ख़राब था। वो कंप्लेंट के लिए उस साइट ढूंढ रही थी, उसमें साइबर अपराधी की साइट आ गई। उन्होंने कहा कि आप मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। उसने अकाउंट नंबर भेजा, उसका वो डिटेल उसने सेंड किया, उसके पैसे 73,000 रुपये कट गए। एक सिपाही मुझे बता रहा था कि उसने ओला में वो सर्च कर रहा था, तो ओला की एक फर्जी वेबसाइट से उसको आया कि आप 1 रुपये ट्रांसफ़र करिए, गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। तत्काल उसने 1 रुपये जैसे ही ट्रांसफ़र किया, उसके पैसे कट गए। तो इस तरह से नौकरी दिलाने के नाम पर, और मुझे याद है कि राजस्थान की एक लड़की ने मुझे बताया था कि वो हॉस्टल ढूंढ रही थी और उसको एक हॉस्टल जो है पीजी हॉस्टल आया कि किसी पुलिस अधिकारी का हॉस्टल है, और उसने एडवांस में 10,000 रुपये उससे लिए। उसने हॉस्टल को दिखाया, बहुत अच्छा हॉस्टल था, बहुत सस्ता था। उससे कहा कि आप एडवांस दे दीजिएगा, बुकिंग आपकी हो जाएगी। और जैसे ही उसने जो है उसको पैसे 10,000 दिए, उसको बाद में पता लगा कि ये अकाउंट फर्जी है। तो इस तरह के इतने सारे तरीके हैं। एक लड़की को फ़ोन आता है, वो आईटी की लड़की है, कि आप कि जो पासपोर्ट जा रहे थे उसमें आपका आधार कार्ड यूज हुआ है और आप अरेस्ट कर ली जाएगी। और उससे उन्होंने 2.5 लाख रुपए इस बात के लिए लिए कि आप डिजिटल अरेस्ट की जा रही हैं और आपको ज़मानत के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो थाना दिखाते हैं, और कई बार पुलिस अधिकारियों की जो ओवर वॉइस होती है वो दिखा देते हैं। एक बार इस तरह के भी केस आए हैं कि विदेशों से जो है आपका कस्टम का सामान आया है, इसमें कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो इस तरह की इतने सारे इनाम के लालच देके, नौकरी का लालच देके, कई वेबसाइट्स इस तरह की हैं जिसमें आप उनको ढूंढते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत सही हैं, पर वो साइबर अपराधियों की होती हैं और वो आपको जो है मजबूर करते हैं कि आपको जो लिंक भेजा जा रहा है वो आप उसमें अपलोड करिए, और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं वो अकाउंट से अपलोड हो जाता है और वो जो है आपका पैसा कट जाता है। तो तरह तरह के जो है लोग आए हैं। एक प्रकरण तो इस तरह का आया था जिसमें एक लड़की अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ रही थी शादी.com पर, और उसको एक लड़का जो है उसमें मिला। उसने अपना नाम अनिल दुबे बताया, उसने कहा कि मैं बनारस में पीसीएस अधिकारी हूँ। उसने फर्जी कार्ड भेजा, उसने अपना आधार कार्ड भेजा और आइडेंटिटी कार्ड भेजा। उस लड़की को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पढ़ी लिखी लड़की थी, डिग्री कॉलेज में टीचर थी। और बाद में जो है उस लड़की पे फ़ोन आता है कि मैं दिल्ली आया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे 50,000 रुपये भेज दो, मैं तुम्हारा वापस कर दूंगा। वो बेचारी 50,000 रुपये भेज देती है। 2 दिन बाद फ़ोन आता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, 50,000 और दे दो। 1 लाख रुपये जो है वो उससे ले लेता है, वो अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देती है। बाद में पता लगता है कि वो नाम भी फर्जी है और जो व्यक्ति था जिसने शादी.com में अपना बना रखा था वो भी फर्जी था। तो इस तरह की अनगिनत असंख्य जो है अपराध साइबर से संबंधित हैं, जो लोगों की गाड़ी कमाई अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं
और हम जागरूक होना नहीं चाहते, अथवा हम जागरूक का जब भी प्रयास करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पर साइबर अवेयरनेस के वीडियो अपलोड किए गए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं, मीडिया, पुलिस एवं अन्य जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, संस्थान हैं, एनजीओज़ हैं, वो इस तरह के अक्सर वीडियो लोग भेजते हैं कि आप साइबर अपराध से अवेयर रहें, आप सतर्क रहें, साइबर अपराधियों के झांसे में ना आएँ। पर अभी अज्ञानता का अभाव अथवा लालच में लोग जो है इस तरह के काम करते हैं, कभी नौकरी दिलाने के नाम पर, कभी इनाम के नाम पर, कभी मुझे याद है कि एक लड़का, उससे फ़ोन आया कि आपका फ़ोन बहुत ही लकी है और आपको होंडा कार मिली हुई है, आप इसकी लिए किस्त भेजिए, जो उसके डीजल का खर्चा होगा 20,000 रुपये उससे ले लिए। 2 दिन बाद फ़ोन आता है कि गाड़ी फरीदाबाद में जो है ख़राब हो गई है और उसका जो चार्जिंग है वो आप पे लगेगा, 20,000 उससे ले लिए। 40,000 रुपये उस व्यक्ति ने, गरीब ने, अपनी माँ के जेवर बेच के साइबर अपराधी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। बाद में पता लगा कि वो सब साइबर अपराधी थे। तो इस तरह के लालच में ना आए। कोई भी अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है, आपको धमकाता है, किसी पुलिस अधिकारी की फ़ोटो लगाकर जो है या वीडियो कॉल करके आपको किसी तरह की धमकी देता है, पैसा मांगता है, तो आप समझ लें वो साइबर अपराधी है। किसी के लिंक को आप लोड ना करें। अगर आप किसी वेबसाइट को ढूंढ रहे हैं तो पहले पता कर लें कि वो अधिकृत वेबसाइट है, अथवा जो है कोई भी जो नंबर होता है कंपनियों का, उन नंबर के पैरेलल वो लोग नंबर बना लेते हैं। ट्रू कॉलर पर अगर कोई भी फ़ोन आता है, उसमें किसी पुलिस अधिकारी की फ़ोटो लगी है अथवा उसके नाम से आता है। बहुत बार फ़ोन आता है कि एसीपी विक्रम राठौर बोल रहा हूँ, उसमें किसी पुलिस अधिकारी की फ़ोन लगी होती है। चूँकि एसीपी विक्रम राठौर का नाम एक किसी पिक्चर में आया था तो लोग जानते हैं, वो डर जाते हैं। कभी कभी बम्बई के पुलिस कमिश्नर कभी मेरी फ़ोटो लगाकर भी जो है, कई बार मेरे पास फ़ोन आए कि सर आपकी फ़ोटो लगी हुई है, वो आइडेंटिटी कार्ड बना लेते हैं, कभी सीबीआई के नाम से, कभी इस तरह के साइबर एक्सपर्ट के नाम से। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। साइबर क्राइम रोकने का एक ही तरीका है कि हम सभी को जागरूक करें, अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक करें, और अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम की घटना होती है तो तत्काल आप 24 घंटे के अंदर जो है आप साइबर सेल में उसके नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके प्रत्येक ज़िले में साइबर थाना स्थापित हो गया है, उसमें आप उसकी मदद ले सकते हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर जो है आपके साथ कभी भी कोई साइबर फ्रॉड होता है और आप उसकी कंप्लेंट कर देते, तो वो अकाउंट होल्ड हो सकता है, उसका पैसा आपको वापस मिल सकता है। आप हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें, ऑनलाइन किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र ना करें और आप साइबर अपराध से हमेशा बचे रहें, क्योंकि अगले आने वाले समय में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चों के जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें वो डीप फेक का प्रयोग करके उसको मिसयूज कर सकते हैं। आपकी किसी फ़ोटो पर किसी का चेहरा लगाकर, किसी की आवाज़ लगाकर, लखनऊ में एक रिटायर्ड एसडीएम साहब के पास फ़ोन आता है, उनके लड़के की आवाज़ में आता है कि मुझे पापा पैसे की ज़रूरत है, वो 50,000 ट्रांसफ़र करते हैं। बाद में पता लगता है वो एआई ऐप से उसकी आवाज़ नहीं थी, उसने आवाज़ डब करके और वो जो है उनसे पैसे ठग लिए। तो इस तरह के बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं जिनसे आप साइबर अपराध से जागरूक होकर आप अपनी गाड़ी कमाई बचा सकते हैं। अच्छा सर, एक मेरा सवाल रहेगा, अहम सवाल है कि पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी भी साइबर क्राइम से नहीं बच पा रहे हैं, तो जो आम लोग हैं सर, उनको उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरा इतिहास आप उठाइए कि पहले भी जो ठगों का जाल था वो किसी को भी ठग लेते थे। तो इसमें पुलिस अधिकारी या कोई भी जो भी साइबर अपराध से परिचित नहीं है, वो कोई भी आदमी इसमें फंस सकता है, क्योंकि साइबर अपराधी किस देश में बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, किस फ़ोन का यूज़ कर रहा है, किस सिम का यूज़ कर रहा है, किस अकाउंट का यूज़ कर रहा है, टोटल फर्जी होते हैं। उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस अधिकारी साइबर अपराध का शिकार नहीं हो सकता है। अगर वो जानकार नहीं है तो वो साइबर अपराध का शिकार हो सकता है। इसलिए जो है इसमें जागरूकता अभियान ही मुख्य इसके रोकने का तरीका है। अगर हम समाज को जागरूक कर देंगे और तो साइबर अपराध अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साइबर अपराधी जेल जाते हैं, छूट जाते हैं, फिर पुनः वही काम करने लगते हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है और वो इस तरह का कार्य करते हैं जिससे वो पकड़ में ना आ सकें, क्योंकि उनका स्थान चिन्हित नहीं होता है और वो व्यक्ति चिन्हित नहीं होते हैं। उनका स्थान व्यक्ति चिन्हित करना वो थोड़ा सा कठिन काम है और इसीलिए अब प्रत्येक ज़िले में साइबर थाने खोले जा रहे हैं। धीरे धीरे पुलिस भी जो है साइबर क्राइम से रोकने के लिए रिसोर्सेज पैदा कर रही है। आगे आने वाले भविष्य में साइबर अपराध पर लगाम लगेगी,
निश्चित ही, परंतु तब तक के लिए आवश्यक है कि लोग जागरूक रहें और साइबर अपराधियों के चक्कर में न पड़े। अच्छा सर, प्रशासन किस तरह के काम कर रही है साइबर क्राइम को रोकने के लिए? देखिए, प्रशासन में साइबर जागरूकता जो हमारा पहला उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। साइबर क्राइम वो फ्रंट में नहीं होता है, साइबर अपराधी सामने नहीं आता है। अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक हैं, आप जानते हैं कि किसी लड़की ने आपकी वीडियो बना ली है, तो वो उस तरह की वीडियो कभी अपलोड नहीं होती है। जो भी वीडियो स्नैपचैट से बनती हैं, तो आप उनसे डरें नहीं। कोई भी आपके पास किसी पुलिस अधिकारी का इस तरह का अगर फ़ोन आता है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है या आपका कोई सामान पकड़ा गया है, ड्रग्स वगैरह उसमें मिले हुए हैं, तो आप इसको जो है ये समझ लें कि साइबर अपराधी है। और ये तभी संभव है जब आप जानें कि ये साइबर अपराध है, और जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप डर जाएंगे और आपको लगेगा कि हो सकता है कि मेरा आधार कार्ड यूज़ हो गया हो। और ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि भाई कुछ पैसा हम दे दें तो हो सकता है कि ये हमको बचा ले। इस तरह की वो लोग भाषा बोलते हैं और इस तरह की उनकी जो बातचीत होती है उससे आप साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि ये साइबर अपराधी है। इस तरह की भाषा कभी पुलिस अधिकारी यूज़ नहीं करते हैं, पर लोग जागरूक नहीं हैं, डर जाते हैं, सूचना लेट देते हैं। कभी भी कोई इस तरह कॉल आते हैं, आपकी पुलिस विभाग ने प्रत्येक ज़िले में अब साइबर थाने का गठन कर दिया है। 75 साइबर थाने हमारे बनाए गए। इसके अलावा हमारी जो है जो नेशनल साइबर क्राइम की टीम है, उससे भी आप ऑनलाइन उसका यूज कर सकते हैं। साइबर की वेबसाइट पर आप जाके साइबर शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा आप संबंधित थाना साइबर डेस्क पर अगर आप जाके बताएंगे तो आपको निश्चित ही जो है इसमें राहत मिलेगी और आप साइबर अपराध से बच जाएंगे। ये हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर के डिप्टी एसपी सुनील दत्त दुबे जी थे, जिन्होंने साइबर क्राइम को लेकर ब्रीफ तरीके से सारी चीज़ें बताई, किस तरह से लोग बच सकते हैं, कैसे एक्शन लेना चाहिए। बाकी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस तरह की चीज़ें आपको समझ में आई। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।